अब हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि कैसे पता लगे। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है थोड़ा सा, जैसे कि मान ले मुझे टाइफाइड है, बस सिग्निफिकेंट टाइफाइड का मतलब होता है स्टार्टिंग ऑफ टाइफाइड, ठीक है। तो ऐसी का मतलब होता है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस दो तरीके से पता लग सकते हैं, यानी कि हमें एक हिंट मिल सकता है कि हमारा जो ड्रग है वो ट्रीटमेंट के लिए लायक है या नहीं, इसी को कह रहे हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। ये दो तरीके से हो सकता है। हाइपोथेसिस, दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, ये हमारा यूनिवर्सल है कि यही है। ये बोरिंग क्लेम, यानी कि जो हमारा क्लेम है वो बोरिंग है अगर ये साबित हो जाता है कि वो एक नल हाइपोथेसिस है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो तरीका है या फिर नया ड्रग डिस्कवरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी ड्रग बनाता हूँ, कहता हूँ इससे कैंसर ठीक हो जाता है, पर टेस्टिंग के वक्त कोई भी इफ़ेक्ट नहीं दिखाई दिया मेरे ड्रग का, या फिर प्लासिबो इफ़ेक्ट से कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिला मेरे ड्रग का, यानी कि कैंसर ठीक नहीं कर पा रहा है, तो उस सिचुएशन में हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है, यानी कि यूनिवर्सली कैंसर ठीक नहीं हो रहा। उसी को हम लोग कहते हैं नल हाइपोथेसिस। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक ऐसा सीरम बनाया हेयर के लिए जो हैज़ सम इफ़ेक्ट एज वाटर, यानी कि जैसे पानी लगाते हो बालों में, पानी जितना इफ़ेक्ट देता है उतना ही मेरा ड्रग भी इफ़ेक्ट दे रहा है, यानी कि पानी में और मेरे ड्रग में कोई भी डिफरेंस नहीं है, जिसकी वजह से मेरा सीरम ऐसा कोई चमत्कारी नहीं है, यानी कि ऐसा कोई क्षमता नहीं है बाल उगाने के लिए। इसलिए जो मेरा सीरम वाला कॉन्सेप्ट था वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि रिजेक्ट हो जाएगा और नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में जो म्यू सीरम, यानी कि ऐसे कह लो पावर ऑफ सीरम इज इक्वल टू पावर ऑफ वाटर, यानी कि पानी ही है मेरा सीरम और कुछ नहीं है, यानी कि ये बस फालतू की चीज़ है, इसलिए मेरा इसको कहेंगे नल हाइपोथेसिस।